हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर की। तो बजट रिसिप्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में आपको लास्ट वीडियो में बताया है दोस्तों, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपने इससे पहले वो देखनी है, समझना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पहली चीज़ कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो बजट एक्सपेंडिचर है वो है क्या सबसे पहले, फिर इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे साथ में, और बजट डेफिसिट भी और बैलेंस बजट, ये सारी जो मेन चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। तो हमारे सामने है बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग। बहुत ईजिली छोटी सी लाइन में दिया हुआ एक छोटा सा मीनिंग है कि बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। एक फिजिकल ईयर में कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया हुआ है आने वाले मेरे फिजिकल ईयर में, यानी अब जो फरवरी में आया है बजट, उसने क्या दिखाना है? उसने ये दिखाना है कि पूरे साल में, मतलब उसने क्या शो किया कि पूरे साल में गवर्नमेंट कितना एस्टिमेट एक्सपेंडिचर लेकर जा रही है। ठीक है। और इसके अलावा अब क्या आता है कि जो उस स्टेटमेंट में है, ठीक है, मतलब हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट उतने खर्चे करेगी ताकि हमें भी पता चलता रहे और गवर्नमेंट भी उस खर्चों से ज़्यादा गज जाती है तो आने वाले टाइम पीरियड में कैसे चलाना है अपने पूरी कंट्री को वो भी वो देख सके। तो एक तरीके की वो पूरी स्टेटमेंट है जिसमें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की बात हो गई यहाँ पे स्टार्टिंग, यानी मीनिंग, जितने भी सोर्सेज से उनको खर्चे आपने एस्टिमेट कर रहे हैं वो आ गया। टाइप्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कल मैंने बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेवेन्यू जो है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स, वो क्या थी? कोई ऐसी रिसिप्ट जिससे ना कोई लाइबिलिटी, मतलब ना कोई हमारी लाइबिलिटी बने और ना ही हमारी एसेट कम हो। ठीक है। सिमिलरली ऐसा खर्चा जिससे कोई लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट हो रही और ना ही कोई एसेट बन रही हो, मतलब कम हो रही हो, उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सिमिलरली कैपिटल क्या हो जाएगा? जिससे कोई लाइबिलिटी भी बनती है और जिससे कोई एसेट भी बढ़ती, मतलब कम हो जाती है, तो उस केस को हम क्या कह देंगे? दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देंगे। अब बात यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होती ना। रेवेन्यू और कैपिटल कल मैंने डिटेल में बताया था, वो रिसिप्ट्स की तो बात हो गई, लेकिन इसमें भी आगे ये तो सिंपल लाइबिलिटी के नेचर के हिसाब से हो गए। ठीक है, लाइबिलिटी के नेचर के हिसाब से आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। अब लाइबिलिटी एसेट्स के बेस पे मैंने कल वाला क्लियर कर दिया, आज वाला क्लियर कर दिया। इसके अलावा खर्चे होते हैं प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, डेवलप्ड और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है सबसे पहले प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्टिविटीज़ की। अब अगर कोई खर्चा उन्होंने सोचा हुआ किया है प्लान्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर, यानी प्लान्ड प्रोग्राम है मेरा, मतलब गवर्नमेंट है जो, उसने एक सोचा हुआ प्लान है कि आने वाले समय में हमने ये चीज़ करनी है, और उस चीज़ के लिए उन्होंने पहले ही अपने खर्चे, मतलब उस चीज़ के ऊपर अगर कोई खर्चा करना है तो वो बन जाता है प्लान्ड। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन दी हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज या एजुकेशनल सेक्टर्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स में आजकल कितनी ज़रूरत है, वो सोचा समझा एक तरीके के साथ हम कह सकते हैं प्रोग्राम होता है जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। अब ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो गवर्नमेंट में सोची हुई चीज़ों के ऊपर ना लगाया हो। मतलब क्या है यहाँ पे कि मेरी कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम बात कर मतलब गवर्नमेंट में कोई ऐसी चीज़ जो सोची नहीं है, मतलब अचानक से हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में रिलीफ करना है जितने भी विक्टिम्स हुए हैं उनको, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? जो सोचा नहीं भी था पूरे बजट के अंदर, उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ा। अब ज़रूरत थी तो वहाँ पे तो करना ही है, तो उस खर्चे को हमने नाम दे देना है नॉन प्लान्ड प्रोग्राम या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आती हैं डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर किए गए खर्चे। इसमें सबसे पहले आ जाता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट डायरेक्टली रिलेट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़।
जो कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो सारा का सारा खर्चा डेवलपमेंट के अंदर डाल दिया जाता है, और जो उनकी डेवलपमेंट में कोई भी योगदान नहीं देता खर्चा, वो बन जाता है नॉन डेवलपमेंट। अब एग्जांपल इजीली आ जाएगी समझ कि एक्सपेंडिचर ऑन रोड, आजकल रोड की किसे ज़रूरत है, हमें ही ज़रूरत है, तो पब्लिकली वेलफेयर हुआ है, तो पब्लिकली डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, तो वहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं उससे उल्टा कर दूं, एक्सपेंडिचर ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, अब भाई टैक्सेस की कलेक्शन में उन्होंने अपना खर्चा कर दिया, तो वो हमारी डेवलपमेंट कहाँ है, वो तो गवर्नमेंट ने अपना काम इजी करने के लिए करा ना, तो इसलिए वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमें भी दिखाई जाती हैं ताकि हम उस चीज़ को देख सकें और कैसे गवर्नमेंट चला रही है हमारे देश को, उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब एक्सपेंडिचर के मेन जो टाइप्स थे समझा दिए मैंने। अब हमारा जो एक्सपेंडिचर का टॉपिक था वो भी ख़त्म हो गया, कंपोनेंट्स मैंने अच्छे से समझा दिए। मैंने आज एक और चीज़ रही है बजट डेफिसिट, उसको भी क्लियर करना है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट घाटा। अब ये घाटा क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। जितनी भी खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर हैं, किससे ज़्यादा होना, टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होना, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, बजट डेफिसिट है। डन। अब ये बजट डेफिसिट का इजी मतलब क्या है, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट, ज़्यादा हो गया ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बजट डेफिसिट हो गया। अब ये बजट डेफिसिट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, 3 तरीके के होते हैं ये। नंबर 1 आता है रेवेन्यू, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मीनिंग समझना है, ज़्यादा नहीं समझना इसमें, ज़्यादा अब सिलेबस में नहीं रहा, तो सिंपल सा मीनिंग ये समझो और फॉर्मूले बस याद रख लेना है, कई बार आ जाता है प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू खर्चों में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देना। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ये मैंने नहीं बताना, मैंने ऊपर बहुत बार बता दिया। ठीक है, तो रेवेन्यू खर्चे हो गए जितने और रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी इनकम्स मिल गए जितनी, उनमें से माइनस करके हमारे पास जो घाटा बचा, यानी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो बन जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। डन। अब उसका भी आपको मैंने बता दिया, नीचे फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये फिस्कल के नाम से फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करेंगे तो जो घाटा आता है वो बन जाता है फिस्कल डेफिसिट। यानी इन शॉर्ट, टोटल एक्सपेंडिचर में अगर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट में जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा आने शुरू हो जाएं, तो उस केस को हम कह देते हैं भाई अब हमारा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है कंट्री में। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास इसके बाद आता है प्राइमरी। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जब हम फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर्स जब ज़्यादा हैं टोटल रिसिप्ट से, उसमें से भी जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं उनको भी माइनस कर दें, तो वो बन जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। बस इतना सा याद रखना है और फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब प्रैक्टिकल्स आ गए तो आपको ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब लास्ट में एक बॉक्स है, वो भी समझ लेते हैं, ज़रूरी टॉपिक्स हैं कि सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, और लास्ट में आ जाता है बैलेंस्ड बजट। भाई नाम से तो क्लियर है, वैसे तो मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी है। सरप्लस बजट का मतलब जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज़्यादा हों गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट जब उसके खर्चे ज़्यादा हों उनकी रिसिप्ट से, और बैलेंस जब इक्वल हो जाए दोनों। ये तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने लिख दिए नोट्स में, आपको समझ आ जाएंगे, समझने भी हैं करने भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट्स और टोटल कंपोनेंट्स विद एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने समझा दिया। गवर्नमेंट बजट यहाँ पे ख़त्म। डन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।